हेलो दोस्तों, तो आज का क्लास जो है एग्जाम बेसिस होगा। जो इस बार इंटर के एग्जाम देंगे, भले वो आर्ट से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे साइंस से हैं, कोई भी चीज़ से हैं जिनका पेपर तो इस बार जो है 2022 में एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जो इससे जो है 10 नंबर फिक्स ही रहता है ना। तो आप लोग जो है अभी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 12th एग्जाम फॉर 2022, यानी 2022 के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, इसमें जो है 100 नंबर का रहता है, जिसमें 10 नंबर जो है आपको फिक्स ही रहेगा। आपको इतना ही जानकारी लेना है और 10 नंबर फिक्स ही रहेगा। तो चलिए अभी जो है वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। देखिए, इंग्लिश का बुक में जो है आपको एक होगा प्रोज सेक्शन, एक होगा पोइट्री सेक्शन ना। तो ये जो है आपको क्या होगा, ये आपको होगा पोइट्री सेक्शन हो गया। तो देखिए, पोइट्री सेक्शन सबसे पहला होगा कि जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ना, इसका हिंदी हो जाता है सबसे प्यारा प्यार मैं नहीं जाता। देखिए, इसका राइटर कौन है, यानी इसका कौन लिखे हैं, तो इसको लिखे हैं जॉन डन लिखे हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 ईस्वी में। और इनका मृत्यु कब हुआ था, 31 मार्च 1631 ईस्वी में, जो कि 59 वर्ष के थे ना, 59 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए, ये कहाँ के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था लंदन यानी इंग्लैंड में हुआ था। किनका, तो जॉन डन का। ये क्या चीज़ लिखे हैं, तो ये लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप तो कहीं ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तब तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है। देखिए, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के इससे क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर। अब 5 नंबर रहेगा आपको मैचिंग रहेगा। जैसे आपको दिल रहेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। तो कैसे बनाना है, तो कौन लिखे हैं, तो जॉन डन लिखे हैं। अगर यही बात अगर उल्टा कह दे कि जैसे जॉन डन का लिख देगा कि जॉन डन बॉर्न इन डेक्स कर देगा, ठीक है। तो कब जन्मे थे, तो यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा 1572, 1573, 1574, 1631। तो आपको क्या मारना है, 1572 मारना है ना। इसी तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा कि जॉन डन राइट ए पोइट्री, मतलब कि जॉन डन जो क्या चीज़ लिखे हैं, तो जॉन इसमें 4 ऑप्शन रहेगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रहेगा ए नंबर में, उसके बाद बी नंबर में रहेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, 3 नंबर होगा नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट रहेगा, उसके बाद 4 नंबर रहेगा टू ऑटम रहेगा। तो आपको इसमें से क्या करना होगा, इसमें जो है आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पे टिक मारना होगा ना, यानी ए नंबर ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए, 2 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका हिंदी मीनिंग होता है खुद का गाना। क्या होता है, खुद का गाना। देखिए, इनको कौन लिखे हैं, स्वीटेस्ट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कौन लिखे हैं, तो वाल्टर विथमैन लिखे। कौन लिखे हैं बच्चों, वाल्टर विथमैन लिखे ना। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 31 मई 1819 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ, तो 26 मार्च 1892 ईस्वी में हुआ ना। और ये कितने वर्ष की उम्र में मरे थे, नहीं 72 वर्ष की उम्र में ना। जैसे आपको प्रश्न में अगर पूछा जाएगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखे हैं, तो यहाँ पर लिखना है आपको वाल्टर विथमैन, या आपको कहा जाएगा कि वाल्टर विथमैन इन बॉर्न, मतलब कि वाल्टर विथमैन कब जन्म लिए थे, 1819 जैसे ऑप्शन में रहेगा, 1892 रहेगा, 1890 रहेगा। तो आपको क्या टिक करना होगा, 1819 में टिक करना होगा ना। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर देखिए, कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका हिंदी हो जाता है कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इनको कौन लिखा है, इसको कौन लिखा है, इसको लिखे हैं W.H. ऑर्डन। देखिए, इसका W.H. ऑर्डन, इसका जैसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ना। इसका होता है वास्टन हल ऑर्डन ना। इसका क्या होता है, W मतलब वास्टन, H मतलब हल, ऑर्डन। ऑर्डन इनका टाइटल है, जैसे टाइटल होता है किसी का सुमन कुछ भी, इसका टाइटल हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ था, 21 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ, 29 सितंबर 1973 ईस्वी को हुआ। कितने वर्ष की उम्र में इनका डेट हो गया था, यानी 66 वर्ष की उम्र में जो है इनका मृत्यु हो गई थी ना। तो आपको जैसे प्रश्न पूछेगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डेक्स किसने लिखे हैं, ठीक है, डेक्स करके आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे वाल्टर विथमैन, या W.H. ऑर्डन दिया जाएगा, या जॉन किट्स दिया जाएगा, या वाल्टर डेलामेर दिया जाएगा। आपको क्या मारना होगा, W.H. ऑर्डन ने क्या किया है, इसको जो है लिखे हैं। अब देखिए, जैसे 4 नंबर आपको कहेगा कि टू ऑटम, देखिए इसका हिंदी होता है पतझड़ के लिए। क्या होता है, पतझड़ के लिए होता है।
और इसको कौन लिखे हैं? तो जॉन किट्स लिखे। कौन लिखे हैं? जॉन किट्स लिखे ना। देखिए इनका जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था ना। अब देखिए इनका मृत्यु कब हुआ? तो 23 फरवरी 1821। और उम्र इसका हो गया, कितना उम्र में मरे थे? तो ये 25 वर्ष की उम्र में ही ये क्या कर गए थे? मर गए थे ना 25 वर्ष की उम्र में ही। यानी यंग में ही ये जो है यंग राइटर थे। देखिए जैसे आपको रहेगा कि टू ऑटम कौन लिखे हैं? जॉन किट्स कहना है। या जॉन किट्स क्या लिखे हैं? तो टू ऑटम कहना है। या कहेगा जॉन किट्स इन डाई यानी कब मरे थे? इन डाई यानी कब मरे थे? यहाँ पर क्या करना है? 1821 ईस्वी ना। आपको पूरा अगर पूछ देगा कि मतलब जैसे ऑप्शन में रहेगा 23 फरवरी 1821, 23 फरवरी 1822, इस तरह से रहेगा तो आपको 23 फरवरी 1821 को मारना होगा। इसलिए आप जो है एग्जाम देने से पहले अगर जाइएगा तो उससे पहले आप इसको 100% आप देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन रहना ही है तो रहना ही है 10 नंबर ना। देखिए जॉन किट्स किस तरह से क्वेश्चन करता है देख रहे हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर आएगा 5 नंबर एन इपिथफ, यानी इसका होता है हिंदी मीनिंग होता है एक उपमा होता है। क्या होता है? एक उपमा। अब देखिए इसको कौन लिखे हैं? इसको लिखे हैं वाल्टर डेलामेयर। क्या लिखे हैं? वाल्टर डेलामेयर। इनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873 ईस्वी में। और इनका मृत्यु कब हुआ? तो 22 जून 1956 में हुआ था। कितने वर्ष की उम्र में? तो 83 वर्ष की उम्र में। ये सब भी याद रखना पड़ेगा। तो आपको जैसे कहा जाएगा कि वाल्टर डेलामेयर कितने वर्ष की उम्र में जो है डेट किए थे ना, आपको इंग्लिश में जैसे कहेगा वाल्टर डेलामेयर इन डाइड डैक्स ईयर्स ओल्ड। तो वहाँ पर जैसे ऑप्शन में रहेगा 83 ईयर्स ओल्ड, या फिर रहेगा 25 या 75 या 89, कुछ भी रहेगा। तो वहाँ पर आपको क्या मानना पड़ेगा? 83 मारना पड़ेगा ना। तो इस तरीका से जो है यहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में हर हाल में रहता ही है 5 नंबर का ना। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव का जो है क्राइटेरिया बहुत बढ़ा दिया है। जैसे मान लीजिए कि आपको 100 के जैसे मान लीजिए अगर पूछा, मतलब कि जैसे दुगुना कर दिया गया है। जहाँ पर 25 पूछा जाता था वहाँ 50 पूछा जाता है। तो 100% इससे बन ही जाएगा। अगर इसको आप एग्जाम देने से पहले अगर देख के जाते हैं तो 100% ही बन ही जाएगा। आप देखिए जैसे आपको मिलान करने के लिए दिया जाएगा, जैसे ए नंबर में इधर दिया जाएगा कि आपको ये सभी दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे है आपको नंबरिंग करके जैसे यहाँ पर दिया जाएगा आपको A B C D E, ये तो इसका तो आंसर है ये है, लेकिन इस तरीका से दिया जाएगा तो आपको वहाँ पर मैचिंग करना पड़ेगा। तो चलिए इसका अभी और 5 गो और इसका अभी चैप्टर बचा हुआ तो इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर पोइट्री देखते हैं। देखिए 6 नंबर पोइट्री है द सोल्जर, जिसको हिंदी में कहते हैं सैनिक ना। देखिए इसको कौन लिखे हैं? इसको लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक। कौन लिखे हैं? रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं, जो कि इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 ईस्वी में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1915 ईस्वी में। कितना उम्र में मर गए थे? तो 27 वर्ष की उम्र में ना। ये भी यंग में ही जो है क्या किए? डेट कर गए थे। देखिए जैसे आपको कैसे पूछा जाएगा, जैसे रहेगा कि द सोल्जर किसने लिखे है ना, ऐसे रहेगा द सोल्जर कंपोज्ड बाय डैक्स करके छोड़ दिया जाएगा। द सोल्जर कंपोज्ड बाय डैक्स करके छोड़ दिया जाएगा। 4 ऑप्शन रहेगा, जैसे रूपर्ट ब्रूक रहेगा, T.S. इलियट रहेगा, के अंदारूवाला रहेगा, D.H. लॉरेंस रहेगा, कुछ भी रहेगा ना। तो आपको क्या मारना होगा? तो यहाँ पर रूपर्ट ब्रूक मारना होगा। अगर कहेगा कि रूपर्ट ब्रूक इन डेट डैक्स ईयर ओल्ड, कितना ईयर्स ओल्ड में मरे थे? तो 27 ईयर्स ओल्ड में मरे थे। अब देखिए आगे चलते, देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, इसका हिंदी होता है कि बिल्ली खुले तौर पर कानूनों की अवज्ञा करती है, मतलब उसका अपराध ना खुले तौर पर। अब देखिए इसको कौन लिखे? तो इसको लिखे हैं T.S. इलियट लिखे हैं, जो कि T.S. इलियट का फुल फॉर्म होता है, T का मतलब होता है थॉमस, S का मतलब होता है कौन चीज? एस्ट्रीम्स और इलियट, यानी इलियट ये जो है टाइटल हुआ। जैसे अभी के लोग अभी के समय में लगाते हैं लोग, जैसे कुछ भी लगाते हैं, जैसे हो गया मेहता ना, कुछ भी लगाते हैं लोग। तो ये सभी अभी ये टाइटल था उस समय का। तो देखिए मैकाविटी द मिस्ट्री कैट किसने लिखे? तो T.S. इलियट ने लिखे। इनका जन्म कब हुआ? 26 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ? 4 जनवरी 1965 ईस्वी में हुआ। कितने वर्ष की उम्र में ये मर गए थे? यानी 76 वर्ष की उम्र में ना, 76 वर्ष की उम्र में।
तो आप एक बार जो एग्ज़ाम देने से पहले जो आप इसको जरूर एक बार देख लीजिए। और अभी तो देखिए ही ना, अभी तो इसको देख लीजिए और एक बार जो है एग्ज़ाम देने से पहले, जिस दिन आपको इंग्लिश पेपर है उसके एक दिन पहले आप जरूर इसको देख के जाइए, आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। देखिए उसके बाद फायर हैमन की हिंदी होता है शमशान घाट का दृश्य। क्या होता है शमशान घाट का दृश्य? किसने लिखे? केकी एन दारूवाला। किसने लिखे? केकी एन दारूवाला। देखिए इनका जन्म कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था ना। अब देखिए अस्नेक की हिंदी होता है सांप। इसको कौन लिखे हैं? डी एच लॉरेंस लिखे। कौन लिखे हैं? डी एच लॉरेंस। देखिए डी का मतलब होता है डेविड, एच का मतलब होता है हर्बर्ट ने लॉरेंस, यानी डेविड हर्बर्ट लॉरेंस यानी डी एच लॉरेंस ने क्या लिखे हैं? अस्नेक। देखिए इनका जन्म कब हुआ? 11 सितंबर 1885 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनका हुआ 2 मार्च 1930 ईस्वी में। कितना उम्र में ये जो है डेट कर गए थे? डेट यानी 44 वर्ष की उम्र में जो है इनका मृत्यु हो गई थी। किनका? तो मतलब ये डी एच लॉरेंस का। ये क्या चीज़ लिखे हैं? अस्नेक लिखे हैं, अस्नेक पोएट्री। अब देखिए माई ग्रैंड मदर हाउस, लास्ट पाते हैं माई ग्रैंड मदर हाउस। इसका हिंदी होता है मेरे दादी जी का घर। देखिए इसको जो लिखे हैं एक फीमेल राइटर लिखे हैं जो कि है कमला दास। क्या नाम है इनका? कमला दास। और देखिए इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 31 मार्च 1934 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई? 31 मई 2009 ईस्वी में हुई थी ना। और कितने वर्ष की उम्र में डेट कर गए थे? यानी 75 वर्ष की उम्र में। ये जो है 2022 है यानी 2019 में ये डेट किए थे ना, आज से कुछ दिन पहले, 10-11 साल पहले। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसा कि आपको ये चीज़ बता दी कहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे आपको रहेगा द सोल्जर रहेगा, लिखल रहेगा कि द सोल्जर कंपोज्ड बाय जैक्स। तो यहाँ पर जैसे 4 ऑप्शन रहेगा के एन दारूवाला, टी एस एलियट, रूपर्ट ब्रूक और कमला दास रहेगा। तो आपको क्या मारना है? रूपर्ट ब्रूक रहेगा। रूपर्ट ब्रूक कंपोज्ड बाय जैक्स, मतलब रूपर्ट ब्रूक कौन सी लिखे हैं? रहेगा रूपर्ट ब्रूक राइट द डैक्स। तो मतलब क्या लिखना आपको इसमें? जैसे रहेगा कि अस्नेक रहेगा, फायर हैमन रहेगा, द सोल्जर रहेगा, तो क्या मारना है? द सोल्जर मारना है। देखिए उसी तरह से आपको जैसे अगर कह देगा रूपर्ट ब्रूक इन बोर्न डैक्स ईयर्स ओल्ड ना, तो कितना मतलब इन डेट रहेगा कितना ईयर्स ओल्ड? तो रहेगा 27 ईयर्स ओल्ड ना। जैसे रहेगा कि रूपर्ट ब्रूक इन बोर्न, वो कब जन्मे थे? तो पूरा अगर रहेगा 3 अगस्त 1887 अगर ऑप्शन में इस तरह से मारना है, नहीं तो अगर 1887 सिर्फ रहेगा तो 1887 सिर्फ मारना है। ऑप्शन में ये जो है रहेगा ही रहेगा और ये जो है ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा। और एक और बात है इसमें, जैसे 5 नंबर रहेगा, जैसे आपको मैचिंग के लिए रहेगा, जैसे मैचिंग के लिए वो भी अभी जो हम करवाएंगे। और इसमें जो है समरी भी रहता है ना, जैसे कि इसका समरी रहेगा, जैसे कहेगा कि द सोल्जर पर समरी लिखने के लिए, तो आप पढ़े होंगे कहीं तो आपको पता होगा ना। जैसे रहेगा कि फायर हैमन पर समरी लिखने के लिए, तो उस पर भी लिखना है। देखिए द सोल्जर की हिंदी होता है जैसे सैनिक। आपको संक्षेप में थोड़ा बहुत बता देते हैं, इसे पिछला वाला नहीं बताए थे। देखिए द सोल्जर मतलब होता है सैनिक। सैनिक जो है रूपर्ट ब्रूक लिखे। और हमारे देश में जो सैनिक जितना मान सम्मान हर चीज़ होता है वो चीज़ के बारे में व्याख्या किए और वो जो है लिख डाले। अब देखिए अगला चलते हैं, यानी मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, यानी बिल्ली खुले तौर पर क्या करता है? कानून की अपराध यानी अवज्ञा करती है। देखिए एक बिल्ली रहता है और वो जो है क्या करता है? ऑफिस में जो है वो मतलब वो जो है क्या करता है? बिल्ली कागज़ पत्तर को जितना रहता है ऑफिस में, जितना कागज़ पत्तर रखा रहता है उसको छीट देता है इधर उधर, मतलब पूरा नट खट जिसको कहते हैं उस तरह से ये व्यवहार करता है। उसी पर जो है क्या किए, ये जो है कभी सोच रहे थे कि एक दिन पकड़ाएगा, मतलब कौन ऐसे करता है तो उसको जो है उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज फिर सैंत के छोड़ के चल गए, फिर कल आके जो है फिर देखते हैं उसी तरह पूरा एकदम छिटा हुआ है पूरा रूम में। फिर कल आए, फिर सैंत के रख दिए, फिर जो है परसों आए, फिर कल दूसरा अति करके रख दिया है। तो यानी बिल्ली जो पकड़ाता नहीं था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कभी ने पकड़ लिया, तो उसी पर जो है नटखट बिल्ली पर जो है क्या किए? लिख डाले। अब देखिए फायर हैमन यानी शमशान घाट का दृश्य। देखिए ये जो लिखे हैं के एन दारूवाला, ये जो है पहले एक सैनिक भी थे ना। और ये जो है शमशान घाट का दृश्य मतलब बताते हैं कि वहाँ पर जो है किस तरह से जो है वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर जो है जलाया जाता है ना। देखिए उसके बाद देखिए अस्नेक होता है सांप। अब कहिएगा अस्नेक कोई पोर्ट्रेट हुआ। देखिए अस्नेक पर बहुत ही बढ़िया लिखे हैं। कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं डी एच लॉरेंस लिखे हैं ना। देखिए इन पर बहुत ही अच्छा इस पर लिखे हैं। इस पर क्या लिखे? एक दिन कभी जो है रात को जो है पानी पीने के लिए निकलते हैं रूम से बाहर,
तो देखते हैं कि वो जो घड़ा होता है, पहले के समय में घड़ा होता था, ठीक है, उसमें पानी जो है उसमें डाल के रखा जाता था। गर्मी का मौसम था, बहुत एकदम ठहाकेदार एकदम गर्मी था, पूरा गर्मी। उस गर्मी में जो है निकले पानी पीने के लिए। तब जा क्या हुआ, तो एक स्नेक से उनको जो है स्नेक को देखते हैं, वो जो है घड़ा के पास क्या घूम रहा है, और कभी भी क्या किए, पानी पीने के लिए जा रहे थे वो घेरे के पास, लेकिन देखिए जब शाम को देखे वहाँ पर जो है घूम रहा है स्नेक, तब क्या किए, वो चोरी छुपे देख रहे क्या क्या कर रहा है। तो कभी जो है घड़ा के चारों बार घूमता था, कभी उसमें ऐसे उसमें मुंह डालता था ना। तो वही जो है उसको पूरा व्याख्या करके लिखे हैं कौन, तो D.H. लॉरेंस लिखे हैं स्नेक पर। अब देखिए माय ग्रैंड मदर हाउस, इसका हिंदी होता है कि मेरी दादी जी का घर। ये कौन लिखे हैं, तो कमला दास लिखे हैं ना। देखिए ये जो एक फीमेल राइटर हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया राइटर हैं। अपने जो एक सब जो है अपने दादी माँ के पास रहते हैं ना, तो ये जो है अपने दादी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा, और उनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव था, जो उनको जो है हर हमेशा उनके साथ रहती थी। माँ से बेसी जो है अपने दादी माँ के साथ रहती थी। कौन थी, कमला दास। तो एक दिन मतलब ऐसा होता है कि दादी माँ उसकी मर जाती है। तब क्या हुआ, इनको जो है बहुत रोना धोना आया। तब ये सोचे कि अब इसकी यादों को जो है कैसे हम जीवित रख सकते हैं। तो एक काम किया कि सोचे कि इसको जो हम लिख डालते हैं, ताकि जो है बच्चे पढ़ते रहे और मेरा जो है दादी माँ जीवित रहे। तो क्या किए ये कमला दास, इसको लिख डाले, और उसी दिन से जो है ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना। यानी ये जो है बहुत ही फेमस पोइट्री है, माय ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी जी का घर। यानी उसका दादी जी का घर जो है किस तरीका था, उस सभी को जो है इसमें व्याख्या किए हैं। और देखिए अब जो है चलते हैं इस पर, मतलब मैचिंग कराते हैं। ये तो 5 नंबर फिक्स ही है, इसको अगर इतना आप याद कर लेते हैं और इस पर जो आप समरी अगर याद कर लेते हैं, तो आप इसी में जो है 5 नंबर से प्लस आपको आ जाएगा ना। आप देखिए 5 नंबर फिक्स रहेगा आपको मैचिंग में। देखिए मैचिंग कैसे करना है आपको, देखिए आपको एग्जाम में जो है इस तरीका से जो है आपको मैचिंग दिया जाएगा। जैसे आपको लिखा रहेगा लॉन्ग वाला क्वेश्चन में लिखल रहेगा, ठीक है, लॉन्ग वाला क्वेश्चन में, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं रहेगा, ये रहेगा लॉन्ग वाला में, यानी 5 नंबर के फिक्स ही रहता है। देखिए आपको लिखल रहेगा कि मैच द पोएट्स गिवन इन लिस्ट ए विथ अपोजिट टाइटल्स फ्रॉम लिस्ट बी, ठीक है, इतना बात लिखा रहेगा, यानी 5 नंबर के रहेगा 100%। इसमें कहीं से कोई दोहराई नहीं है। देखिए लिस्ट 1 रहेगा इस तरीका से, लिस्ट बी रहेगा। देखिए लिस्ट 1 में जैसे आपको लिखल रहेगा ए नंबर वाल्ट डिलामेयर रहेगा, बी नंबर जॉन किट्स रहेगा, सी नंबर रूपर्ट ब्रूक रहेगा, डी नंबर के दारूवाला, ई नंबर रहेगा वाल्ट विथमैन रहेगा। अब देखिए लिस्ट बी में रहेगा 1 नंबर करके रहेगा द सोल्जर, 2 नंबर का फायर हैमन, 3 नंबर एन.पी. थप, 4 नंबर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और 5 नंबर रहेगा टू ऑटम। अब देखिए आपको हम क्या बोले थे कि आपको अगर याद रहेगा तो आपको मैचिंग करने में बहुत ही सहूलियत होगी। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि वाल्टर डेलामेयर जो है, ये जो वाल्टर डेलामेयर जो है कौन चीज लिखे हैं, तो ये जो है वाल्टर डेलामेयर जो है कौन चीज लिखे हैं, तो ये लिखे हैं एन.पी. थप। क्या लिखे हैं, एन.पी. थप। अब देखिए जॉन किट्स से क्या लिखे हैं, तो जॉन किट्स से लिखे हैं टू ऑटम लिखे हैं ना। अब देखिए रूपर्ट ब्रूक कौन चीज लिखे हैं, तो द सोल्जर लिखे हैं। अब देखिए के दारूवाला कौन चीज लिखे हैं, तो ये लिखे हैं फायर हैमन लिखे हैं। अब देखिए वाल्ट विथमैन कौन चीज लिखे हैं, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी 4 को अगर सही कर देते हैं तो 1 5 में आपका सही निश्चित रूप से होगा। अगर आप देखिए आप गलती करते हैं, आप अगर 1 गलती कीजिएगा, मान लीजिए इसको हम मिला देते हैं किसमें, इसमें मिला देते हैं 3 नंबर में, अगर 1 गलती करेंगे तो अपने आप हमको 2 गलती हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको मैचिंग जो है बहुत अच्छे तरीका से करना है, सोच समझ के करना है। देखिए क्योंकि 1 नंबर बहुत ही कीमती होती है बोर्ड के लिए ना। जैसे मान लीजिए आपको 420 आ गया और किसी को 421 आ गया, वो टॉप कर गया ना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए 1 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए आपको मैचिंग सोच समझ के करना होगा। 1 गलती होगा मैचिंग में तो आपको 2 गलती हो जाएगा। अगर 1 सही अगर होता है, अगर 1 भी गलती नहीं होता तो नहीं पूरा सही होगा। देखिए आप इस तरीका से भी मैचिंग कर सकते हैं। और दूसरा देखिए इससे बेहतर, जैसे ए है, एक कौन अथी किए हैं, जैसे ए हुआ, ए यानी 3, ये लिख देंगे। आप देखिए बी यानी 5 नंबर, यानी जॉन किट्स से किसने लिखे हैं, टू ऑटम लिखे हैं, इस तरीका से लिख देंगे ना। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए
सी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सी है, सी में कौन है, सी में है रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक। और इसको कौन लिखे हैं, इसको लिखे हैं द सोल्जर, ए नंबर यानी द सोल्जर। इस तरीका से इसको लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसी तरीका से मान लीजिए डी नंबर है तो डी के कौन होगा, डी किसने लिखे हैं 2 नंबर। अब देखिए ई हो गया आपको 4 नंबर। आप इस तरीका से भी मैचिंग कर सकते हैं, इस तरीका से भी मैचिंग कर सकते हैं, इस तरीका से भी मैचिंग है, यानी आप 3 तरीका से मैचिंग कर सकते हैं। आपको जिस लेवल में आपको सुविधा हो उस लेवल में आप मैचिंग कर सकते हैं। लेकिन आप मैचिंग सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर का रहता है, ठीक है। आप धरफड़ में कीजिएगा, एक गलती होता तो आपको 2 गलती हो जाएगा, 2 गलती होता तो अपने आप 3 गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के मिलान कीजिएगा, यानी 5 में 5 नंबर हमको लाना है तो लाना। देखिए आपको एग्जाम में जो है हो सकता है तभी जो हम लिखे हैं यही सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी मैचिंग में आ जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए जॉन किट्स भी आ सकता है, जैसे जॉन किट्स क्या लिखे हैं तो ट्रू अल्टरनेट, वहाँ पर यह भी प्रश्न आ सकता है। इसमें से 5 गो में से निश्चित रूप से 1 से 2 गो जरूर रहेगा क्वेश्चन वहाँ पे, है ना। तो इसलिए आप जो है जितना भी बताए हैं, इससे जितना भी अभी शुरू से लेकर अभी तक बताएं, इसको आप बढ़िया से एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप निश्चित रूप से आप इसको देख लीजिए और इसको अभी से देखते रहिए, ठीक है। अगर आप कहीं पढ़े हैं तो आपको ये सब चीज़ मालूम होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप अभी से जो है इसको देखते रहिए। और जिस दिन आपका जो है पेपर हो उस मॉर्निंग में भी इसको देख लीजिए एक बार। निश्चित रूप से आपको जो है इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। यानी देखिए लिटरेचर के बाद छोड़ दीजिए, यानी बुक से जो नंबर आता है बुक से, ठीक है, यानी 12th वाला जो इंग्लिश बुक से जो आएगा नंबर उसमें 10 नंबर तो आना ही है ना। और उधर ग्रामर पर्सन अगर आप पढ़े हैं बढ़िया तो अच्छी बात है ना। अगर ग्रामर पर्सन का भी जो है टेंस का जो है लिस्ट में, मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप जो है टेंस का वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहे, लेकिन जो है समय नहीं मिलती है, इसलिए जो हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप जो हम बनाएंगे निश्चित रूप से, जितना ही दिन बचा है उतना ही दिन में कोशिश करेंगे, कुछ तो नंबर गेन हो जाएगा, कुछ तो नंबर आ जाएगा ना। तो इसलिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है इस लॉकडाउन में जो है इस चीज़ का फ़ायदा ले सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।